बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप पाकिस्तान से मिस्र का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको तमाम तफसीलात मैं बता दूं। ये वीडियो ट्रैवल एजेंट्स दोस्तों के लिए भी है जो ट्रैवल एजेंट हैं और उनको ये प्रोसीजर नहीं पता कि मिस्र का वीज़ा कैसे आपने अप्लाई करना है। बाज़ औक़ात आपके पास कुछ क्लाइंट्स आएंगे जिनको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए होगा, तो ये वीडियो आप तवज्जो से देखें। और ये वीडियो उन दोस्तों के लिए भी है जो बग़ैर ट्रैवल एजेंट के अपना वीज़ा ख़ुद प्रोसेस करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोसीजर समझ में आ जाए तो आप बग़ैर किसी ट्रैवल एजेंट की हेल्प के आप ये कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये प्रोसीजर करें तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल मैं पूरी ईमानदारी से आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने लगा हूं। आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट फरमा लें। अगर आपको हमारी खिदमत चाहिए, हमारी सर्विसेज चाहिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर तो पूरा वीज़ा प्रोसेस करवाना है तो वो भी हो जाएगा। अगर आपको कवर लेटर चाहिए, एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन चाहिए या होटल बुकिंग की रिज़र्वेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305 405 1144 0305 405 1144। अच्छा, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो मिस्र का वीज़ा है ये कोई स्टिकर वीज़ा होता है या ई वीज़ा होता है। अब देखें, जो पाकिस्तान से मिस्र का वीज़ा प्रोसेस होता है वो बज़रिया एम्बेसी होता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पासपोर्ट होता है वो बाकायदा तौर पर एम्बेसी में जमा होता है। या तो वो एजेंट प्रोसेस करवाता है या फिर आप ख़ुद जाते हैं और आपके पासपोर्ट पर स्टिकर वीज़ा लगता है। ठीक हो गया, ये बात भी नोट फरमा लें। अच्छा, अब ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी कितनी फ़ीस होती है और अगर आप एजेंट के थ्रू प्रोसेस करवाएंगे तो वो कितने पैसे लेगा, आप अगर ख़ुद ये प्रोसेस करेंगे तो आपका कितना ख़र्चा इस पर आने वाला है। ये ई वीज़ा नहीं होता जैसे दुबई का इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, ये इस तरह का नहीं होता। ये बाकायदा स्टिकर वीज़ा होता है जो पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर की सूरत में लग जाता है, उसको हम स्टिकर वीज़ा कहते हैं। तो आपको पासपोर्ट चाहिए, अगर तो बिल्कुल नया पासपोर्ट है तो एक ही पासपोर्ट होगा, फ्रेश पासपोर्ट होगा। अगर आप पुराने ट्रैवलर हैं, आपके पास 2 या 3 पासपोर्ट हैं तो वो सारे पासपोर्ट चाहिए होंगे। इसके अलावा जो है एक इजिप्ट मिस्र वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो आपको फ़िलअप करनी है। अगर आप एजेंट के थ्रू काम करवा रहे हैं तो वो एप्लीकेशन वो ख़ुद फिल कर लेगा और उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपने वो क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसको आपने फ़िल कर देना है। पासपोर्ट की जो मुद्दत है वो तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए जब आप वीज़ा प्रोसेस करें। आपका जो शनाख्ती कार्ड है जिसको हम CNIC कहते हैं, उसकी कलर कॉपी चाहिए और अगर आप ख़ुद एम्बेसी में लेके जाएंगे तो ओरिजिनल NIC भी होना चाहिए और कलरफुल CNIC भी होनी चाहिए। ठीक है। पिक्चर एक चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाली। इसके अलावा पोलियो वैक्सीन कार्ड, ये जहाँ से वैक्सीन लगती है तो वहाँ से आप लगवा सकते हैं पोलियो वैक्सीन कार्ड। और आजकल तो ये क्योंकि नादरा के डेटाबेस से मुंसलिक है तो इसका एक कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट होता है। इस हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम इसमें फ़र्दर आपको गाइड कर देंगे कि पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट का क्या प्रोसीजर है। एक आपको लगनी है जी येलो फीवर वैक्सीन। येलो फीवर वैक्सीन कहते हैं इसको। तो ये आमतौर पे लाहौर और इस्लामाबाद में जो एयरपोर्ट्स के पास मेडिकल कैंप्स होते हैं वहाँ पे ये लगती है। इसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इसमें भी हम आपकी हेल्प कर देंगे, आपको गाइड कर देंगे। इसके अलावा आपको फुली वैक्सीनेटेड हो, कोविड वैक्सीन आपको लगी हो, फाइज़र की, मॉडर्ना की, ऑस्ट्राजेनिका, साइनोफार्म, साइनोवैक, कोई भी हो, फुली वैक्सीनेटेड हो, डबल डोज लगा हो। अगर पुरानी वैक्सीन लगी है और 6 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है तो फिर एक बूस्टर डोज़ आपको और लगवाना होगा। और इसके अलावा ये मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एक तो मिस्र वीज़ा एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है। पासपोर्ट की मुद्दत 6 महीने से ज़्यादा हो। CNIC चाहिए, पिक्चर चाहिए, पोलियो वैक्सीन कार्ड चाहिए, येलो फीवर वैक्सीन चाहिए और कोविड सर्टिफिकेट चाहिए। अब आ जाते हैं हम कि आप कोई कारोबार करते हैं तो बिज़नेस लेटर हेड तो होगा आपका। बिज़नेस लेटर हेड चाहिए, NTN चाहिए, नेशनल टैक्स नंबर, टैक्स रिटर्न्स चाहिए आपकी 2 साल 3 साल की जो रिटर्न्स आपने भरी हैं वो चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी, कम व बेश आपके पास जो है वो
3 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए तक होना चाहिए। और ये बैंक स्टेटमेंट आपने अपने बैंक मैनेजर से अटेस्ट करवानी है, तस्दीक शुदा होनी चाहिए। ये प्रोसीजर मैं वो बता रहा हूँ जो कि आप ख़ुद तैयार कर रहे हैं बगैर किसी एजेंट के, और आपने ख़ुद जाना है एम्बेसी में। ये वो डॉक्यूमेंट्स की मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक आपका टेस्ट होगा जिसको डेंगी टेस्ट कहते हैं। ये आप किसी भी लेबॉर्ट्री से करवा सकते हैं, एक्सेल लेबॉर्ट्री है, चुगताई लेबॉर्ट्री है, डेंगी टेस्ट। अब आ जाती है बात कि अगर आप बिज़नेस नहीं करते, कहीं पे जॉब करते हैं, तो आप पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप्स चाहिए और कंपनी की तरफ से उनके लेटर हेड के ऊपर एक एनओसी चाहिए कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये बंदा मिस्र जाना चाहता है तो हमारी तरफ से इसको इजाज़त है। वो कंपनी के लेटर हेड पर होना चाहिए जो कि कंपनी का जो ओनर है, जो बॉस है, वो अटेस्ट करेगा उसको। अच्छा, अब जनाब आ जाता है ट्रैवल प्लान और कवर लेटर। ट्रैवल प्लान में आप बताएंगे जी मैं मिस्र में जाऊंगा, मैं पहले दिन यहाँ जाऊंगा, मैं दूसरे दिन वहाँ जाऊंगा, मैं तीसरे दिन वहाँ जाऊंगा, तो 10 दिन का ट्रैवल प्लान देना है। कवर लेटर में आपने लिखना है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपका थोड़ा सा तारुफ आ जाएगा, आप क्या करते हैं, आपकी पोजीशन क्या है, कौन सा बिज़नेस करते हैं, कब आपने जाना है, कब आपने आना है, आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं या सैलरीड पर्सन है, ये कवर लेटर में आपने चीज़ें बतानी होती हैं। कवर लेटर आमतौर पे लोगों को जो है वो लिखना नहीं आता, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन भी चाहिए। अब ये तो किसी एजेंट से ही लेनी होगी आपको। आप उन्हें कुछ पैसे देकर एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन करवा लें और होटल की पोस्ट पेड बुकिंग करवा लें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करने हैं और आपने जनाब चले जाना है इस्लामाबाद में इजिप्ट मिस्र की एम्बेसी में, और वो आपका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स लेकर रख लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो टाइम है वो तकरीबन 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं और 3 महीने भी लग सकते हैं। जिनका फ़्रेश पासपोर्ट होता है, जो कि फ़र्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, उसमें उनके लिए ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 3 महीने का आप जहन में रखें कि 3 महीने तक इसमें लग जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें अरेंज करना, ख़ुद वहाँ पे जाना, कवर लेटर और ट्रैवल प्लान और बैंक स्टेटमेंट और एनटीएन और टैक्स रिटर्न, ये सारी चीज़ें अगर तो आप आसानी अरेंज कर लेते हैं तो फिर आप बगैर एजेंट के सारा प्रोसेस करा लें। अगर ये सारा कुछ आप ख़ुद अरेंज करते हैं तो आना जाना, वीज़े की फ़ीस और आपके ये टेस्ट, मेडिकल और वैक्सीन वगैरह, ये सारा कुछ मिला के तकरीबन आपका ख़र्चा आ जाएगा 35 से 40 हज़ार रुपये। ये आपका रियल एक्सपेंस आएगा। इसमें तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये वीज़े की फ़ीस है, और इसके अलावा जो है डेंगी आपका एक टेस्ट होगा, वैक्सीन आपको लगेगी, फिर आने जाने का किराया है इसके अंदर, और बाकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये तकरीबन ये करते करते जहन में रखें कि 30 से 35 हज़ार तक इसमें जो है वो ख़र्चा आपका आ जाएगा। अच्छा, अब ये होता है कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू प्रोसेस कराते हैं तो ये इतनी जो लेंथी चीज़ें हैं, ये आपका जो एजेंट होता है वो आपको हेल्प आउट करता है, आपकी फ़ाइल तैयार करता है, आपका कवर लेटर लिखता है, आपका ट्रैवल प्लान लिखता है, और आपके लिए एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन करता है, जो कि सिर्फ कंफर्म होती, यानी कि इसको इशू नहीं करना होता, लेकिन एक कंफर्म बुकिंग होती है, तो जिसको हम ओनली रिज़र्वेशन कहते हैं, और होटल की बुकिंग होती है, पोस्ट पेड जिसे हम कहते हैं। अच्छा, अब डेफ़िनेटली सारी चीज़ें जब एजेंट कर रहा है तो उसका ये हक बनता है कि अगर वो आपसे ये सब सब कुछ करने के, सारे सर्विसेज के, अगर आपसे टोटल ख़र्चा आ रहा है मिसाल के तौर पे 40 हज़ार, फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप ये सारा काम खुद करते हैं और ख़र्चा आ रहा है 35 से 40 हज़ार, और वो आपसे चार्ज कर रहा है 5 हज़ार अपनी सर्विस, तो ये बड़ी एक माकूल सर्विस है। 5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार, उसका राइट है कि वो आपके लिए ये सारा प्रोसीजर कर रहा है, मतलब एक पूरा केस तैयार कर रहा है। तो कुछ लोग 5 हज़ार चार्ज करते हैं अपनी कंसल्टेंसी का, कुछ लोग 10 हज़ार भी चार्ज करते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपको सर्विस दे रहे हैं। और बाय द एंड क्या होता है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट हो जाते हैं एम्बेसी में। एम्बेसी कभी वीज़ा देती है 14 दिन का, कभी देती है 21 दिन का, कभी देती है 15 दिन का। ये डिपेंड करता है कि एम्बेसी में जो ऑफिसर बैठा है वो कितने दिन का वीज़ा जारी करता है। उसके बाद फिर आप ट्रैवल करते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मिस्र का जो वीज़ा है ये स्टिकर वीज़ा होता है। तो अगर रफली अगर कोई एजेंट आपसे 45 हज़ार, 50 हज़ार, 40 हज़ार रुपये लेता है और आपका ये काम करवा देता है तो बेहतरीन है। और अगर आप किसी एजेंट की हेल्प नहीं लेना चाहते तो कोई मसला नहीं है, ये सारी चीज़ें आप अरेंज कर लें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और फिर आप ख़ुद जो है एम्बेसी में चले जाएँ, वहाँ पे आपका जो है वो प्रोसेस हो जाएगा।
तो टाइम इसमें लग जाता है, 2 से 3 महीने का टाइम ज़हन में रखें आप। जब आप एजेंट के थ्रू प्रोसेस कराते हैं तो उसमें कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलती है, क्योंकि मेजर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो खुद ही एजेंट, क्योंकि वो यूज़ टू होता है तो वो चीज़ें आराम से अरेंज कर लेता है। बाकी मेन चीज़ें वो आपसे लेंगे, जैसे आपके CNSE की कॉपी लेंगे और 4 तस्वीरें लेंगे, ओरिजिनल पासपोर्ट लेंगे आपका, तो पासपोर्ट के ऊपर ही तो स्टिकर लगेगा। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो एजेंट्स तैयार कर लेते हैं। अब आप देखें आपके करीबी मार्केट में, आपके शहर में कौन सा ऐसा बाएतमाद ट्रस्टेबल एजेंट है जो आपके लिए ये काम कर सकता है। तो मैंने पूरी ईमानदारी से आप तक सारी मालूमात पहुंचा दी है। एक मरतबा ये दोबारा से मैं गो थ्रू कर दूं। पासपोर्ट जिसकी मुद्दत 6 महीने से ज़्यादा, इसके अलावा CNIC कलर कॉपी, पिक्चर, पोलियो वैक्सीन कार्ड, येलो फीवर वैक्सीन, कोरोना कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, बिजनेस का लेटर हेड, एंटी टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, डेंगी जो टेस्ट होगा आपका, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन, होटल की रिजर्वेशन, 3 महीने तक का टाइम ध्यान में रखें। और अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स और जॉब कंपनी की तरफ से NOC। बात समझ आ गई? तो अब ये आपने फैसला करना है कि अपना केस किसी एजेंट से प्रोसेस करवाना है या ख़ुद करना है। और एंड में मेरा नंबर दोबारा से नोट कर लें, 0305 405 1144, 0305 405 1144। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी रही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।